मैं जस्ट अभी उठी हूँ और अभी 4:48 हो रहे हैं। मैं सो रही थी और अभी मुझे पता चला कि रिजल्ट आज आ गया है। इतने अचानक मुझे पता चला है। अभी मैं देखती हूँ क्या क्या है। रिजल्ट आ चुका है और मैं वही मतलब सो रही थी। मुझे लगा था, मैंने अपनी वीडियो प्रिपेयर भी कर रही थी पूरी डालने के लिए कि हाँ आज ये डाल दूंगी, 4 बजे तक डल जाएगी, लेकिन मैं सोती रही। जस्ट मेरे स्कूल से नोटिफिकेशन भी आया है और मेरे टीचर्स भी पूछ रहे हैं कि बेटा देखो सही में आया है कि नहीं। एंड आई एम लिटरली शॉक्ड। जब मैंने देखा कर ऐसे कैसे आ सकता है। अब मैं देखती हूँ, ले शायद की क्रैश हो चुकी है। डिजी लॉकर किया था, रुको उससे देखती हूँ। मैंने पहले से सब कुछ निकाल के रख लिया था। रोल नंबर मेरा है। सबमिट पर क्लिक कर रही हूँ मैं, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं हो रहा है ये तो यहाँ पर। शिट, रिजल्ट मेरे सामने है। 3, 2, 1। ओह माय गॉड, मम्मा रिजल्ट आ गया। कितना हुआ? 76 94 बने हैं मेरे। 94 सही तो हुआ, तो रो क्यों रही हो? कांग्रेचुलेशन लड्डू बताओ, रोने क्या बात उसमें है? रिजल्ट आ गया, 94 आए हैं। तो फिर रो कह रही है, तो खुशी वाली बात है, वो क्यों है? 94 तो बाबू इतने तो हम लोगों ने देखे भी नहीं। बहुत अच्छे, गुड। So now let's talk about my result कि मेरे रियलिटी में कितने मार्क्स आए हैं हर सब्जेक्ट में और मेरे एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितने थे। तो मैंने अपने रिजल्ट की फोटो ना इस फोन में ले ली थी, तो अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि मेरे हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज हमारा इंग्लिश का। तो इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज में मेरे टोटल मिला के आए हैं 90 मार्क्स, जो कि एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि आई थिंक सेकंड बोर्ड एग्जाम मेरा इंग्लिश का था और उसके पहले मैथ्स का बोर्ड एग्जाम था, जो कि ऑब्वियसली बहुत से लोगों का अच्छा नहीं गया था। मेरा भी मतलब नॉर्मल था। इंग्लिश में भी मेरी यही एक्सपेक्टेशन थी कि 90 आ जाए, 90 तक आ जाए, 90 टच हो जाए, बस यही चाहती हूँ मैं। एंड एज आई सेड मेरे 90 आ भी गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिंदी। तो मेरा हिंदी कोर्स बी था, जिसमें मुझको मिले हैं टोटल 96 मार्क्स एंड मेरे इसमें एक्सपेक्टेड भी 96 थे। मैंने यही लाइक मैनिफेस्ट भी किया था कि बस 96 आ जाए, 95 96 टच हो जाए, क्योंकि हिंदी में कहीं ना कहीं मार्क्स कट ही जाते हैं, फुल बहुत ही कम लोगों के आते हैं। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट साइंस। तो साइंस मेरा बहुत ही अच्छा पेपर गया था। मैंने आप लोगों को वीडियो भी शेयर करी थी कि मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया है साइंस में। प्रशांत भैया ने जितना सब कुछ पढ़ाया था वो सारा सब कुछ आई थिंक मेरे पेपर में आया था। मुझे मतलब पूरा कॉन्फिडेंस था कि 95 तक मेरे टच हो जाएंगे साइंस में, क्योंकि साइंस मेरा बहुत ही बढ़िया गया था। और मेरे साइंस में यही एक्सपेक्टेड थे कि मेरे 95 आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं खुश हो जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे इसमें आए हैं एग्जैक्ट 90। आई डोंट नो 90 कैसे आ गए, मेरे 5 मार्क्स कहाँ चले गए, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेड ही 95 थे। बट ठीक है, अच्छे मार्क्स हैं। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, अब क्या कर सकते हैं। बट मेरा पेपर बढ़िया गया था साइंस का, 95 सोचा था बट 90 आए। एंड अब बात करते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस लास्ट पेपर था एक, तो उस पर मैंने बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट किया था। अरे सोशल साइंस ही तो है, हो जाएगा, और हो गया। मेरे एक्सपेक्टेड थे कि 90 तक आ जाएंगे, बट मेरे उसमें 95 आ गए। मैंने बिल्कुल ही सोचा था कि सोशल साइंस में मेरे 95 मार्क्स आएंगे। मेरा यही एक्सपेक्ट था कि 90 आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है सोशल साइंस में, क्योंकि जो मेरा सेट था उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो बुक्स से बहुत ही कम रिलेटेड थे। वो मतलब ओपन हैंडेड क्वेश्चन थे जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इस वजह से मुझे थोड़ा डर लगा था कि शायद से वहाँ पे मेरे मार्क्स कट सकते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक मैंने सब कुछ सही लिखा था एंड मेरे उसमें 95 मार्क्स आए हैं। तो अब मैं बात करने वाली हूँ उस सब्जेक्ट की जिसमें मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। तो मेरे यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 चलता है एंड उसमें मेरे आए 99।
अब 99 देखो बहुत ही बढ़िया मार्क्स होते हैं, लेकिन 1 मार्क्स वो पता नहीं कहाँ चला गया मेरा, क्योंकि जब मेरा कंप्यूटर का पेपर हुआ था मैंने घर आके चेक भी किया था और मुझको मतलब पूरा फाइनल था कि उसमें मेरे 100 आउट ऑफ 100 आराम से आ जाएंगे। उसमें मैंने हर चीज चेक की थी, क्योंकि पेपर ही 50 मार्क्स का होता है और क्या ही पूछ लेंगे। तो मेरा एक्सपेक्टेड था कि 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे आराम से, बट आई डोंट नो मेरा 1 मार्क्स कहाँ चला गया। बट ठीक है 99 आए हैं, वो भी कोई बुरे मार्क्स नहीं है, बट कंप्यूटर के लिए बहुत ही बुरे मार्क्स हैं। 100 आ सकते थे, बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं। इंग्लिश में मेरे हैं 90, हिंदी बी में मेरे हैं 96, साइंस में मेरे हैं 90। मुझे साइंस का दुख हो रहा है, वरना मेरे अच्छे परसेंटेज बन जाते। और सोशल साइंस में मेरे 95 हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन में मेरे 99 हैं। तो मेरे 470 टोटल बने हैं। अब इसको मैं डिवाइड करूंगी 500 से, तो एंड मल्टीप्लाई 100, तो मेरे 94 बन रहे हैं कुछ। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल कि मेरे 94 बन गए। वैसे मैंने काफी सारे सैक्रिफाइसेस भी किए थे, मैं कहीं नहीं गई थी, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा था, स्पेशली मैंने मैथ्स के लिए बहुत पढ़ा था, बट उसका पेपर अब नहीं गया तो कोई बात नहीं। वैसे भी अब मैं पीसीएम तो लेने नहीं वाली हूँ, मैं वैसे भी पीसी भी लूंगी। एंड अब बात करती हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की, जिसमें मेरे सबसे खराब सबसे लीस्ट मार्क्स इसी में आए। तो मेरे इसमें 52 मार्क्स हैं, जो कि बहुत ही गंदे मार्क्स हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें से बेस्ट ऑफ 5 लिए जाते हैं। सीबीएसई का ही कहना है कि बेस्ट ऑफ 5 लिए जाते हैं, तो दैट्स वाई मेरे 94% आए हैं। एंड मुझे मैथ्स का पेपर देना भी नहीं दोबारा, क्योंकि मेरे ऐसे ही 94% आ रहे हैं। अगर मेरे किसी और सब्जेक्ट में कम हो जाते तो मैं जरूर सेकंड बोर्ड एग्जाम देती, बट मेरे 94% आ गए और सभी में मेरे 90 प्लस मार्क्स हैं, तो मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं दूंगी। एंड आप लोगों को भी कांग्रेचुलेशन, आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, काफी सैक्रिफाइसेस किए। आपने इतनी लंबी लंबी मैराथन भी अटेंड की होंगी, शोभित भैया की, ऋतिक सर की, सभी की, प्रशांत भैया की, दिग्दार सर की, सभी की। तो हैट्स ऑफ टू यू, आप लोगों को भी बहुत ही अच्छे परसेंटेज आए होंगे। और अगर नहीं आए तो आपके पास चांस है सेकंड बोर्ड एग्जाम का, तो आप सभी को फिर से कांग्रेचुलेशन। एंड आप लोगों के कितने परसेंटेज आए आप लोग कमेंट में जरूर बताना।